आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिंगापुर का हेल्थ केयर मॉडल। सिंगापुर का हेल्थ केयर मॉडल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हेल्थ केयर मॉडल्स में से एक है और सिंगापुर में जो सरकार होती है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखती है पूरे देश के सभी लोगों की हेल्थ का। आप चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको इलाज डिनाई नहीं किया जा सकता। सरकार मेडी फंड से उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का बिल पे करती है। तो सिंगापुर एक ऐसा शहर है जहाँ के हेल्थ केयर से हम डेफिनेटली सीख सकते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई किया गया है, कैसे ट्रांसपेरेंसी लाई गई है, कैसे पैसों के लिए लोगों का इलाज ना हो ऐसा इम्पॉसिबल है सिंगापुर। अगर आप सिंगापुर हेल्थ केयर मॉडल को देखेंगे तो कुछ झलक आपको दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की थी उसकी मिलेगी। वो देश है जिन्होंने आजादी के बाद सब कुछ बनाया है केवल और केवल ईमानदारी से, भ्रष्टाचार को खत्म करके, अपनी जनता पे फोकस करके। यहाँ पे जनता सरकार के साथ है, सरकार जनता के साथ है, जनता को सरकार पे विश्वास है, सरकार को जनता पे विश्वास है। जनता पैसा सरकार को दे रही है, जनता को पता है कि सरकार हमारे पे ही खर्च करने वाली है। ये विश्वास हमें अपने देश में भी बनाना पड़ेगा। जब तक हमारे नेताओं के हॉस्पिटल चलते रहेंगे, जब तक हमारे नेता भ्रष्टाचार करते रहेंगे, जब तक हमारे नेता आई मी माई सेल्फ की राजनीति करेंगे, तब तक यहाँ हमारे देश में ऑन ग्राउंड चेंजेस नहीं आ सकते। नमस्कार, मेरी लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी मोटिवेशन की वजह से आज मैं लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिंगापुर का हेल्थ केयर मॉडल। सिंगापुर का हेल्थ केयर मॉडल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हेल्थ केयर मॉडल्स में से एक है। मैंने पिछले 2 दिन में पूरी कोशिश करी कि मैं हेल्थ केयर के सारे एस्पेक्ट्स को समझूं, हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट से बात करूं, डॉक्टर से बात करूं और ऐसे हॉस्पिटल ओनर्स से भी बात करूं जो मुझे समझा पाए कि सिंगापुर का हेल्थ केयर मॉडल विश्व का सर्वश्रेष्ठ हेल्थ केयर मॉडल कैसे बन गया। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए जितना इम्पोर्टेंट एजुकेशन है उतना ही इम्पोर्टेंट उसका हेल्थ केयर है, क्योंकि अगर लोग फिट रहेंगे तभी लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी लोग तरक्की कर पाएंगे, तभी एक देश आगे बढ़ पाएगा, तभी एक परिवार आगे बढ़ पाएगा। लोगों को हेल्दी रखने के लिए और लोगों को फिट रखने के लिए सिंगापुर की सरकार ने बहुत स्तर पर काम किया है। सिंगापुर का हेल्थ केयर मॉडल एक बहुत ही जटिल, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मॉडल है। अगर सिंगापुर हेल्थ केयर मॉडल को हम शुरू से समझें तो सबसे बेसिक, सबसे नीचे सिंगापुर मॉडल में आता है प्राइमरी हेल्थ केयर, उसके बाद आता है सेकेंडरी हेल्थ केयर, पॉलीक्लिनिक्स, उसके बाद आता है हॉस्पिटल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, उसके बाद आता है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स। हम इस पूरे मॉडल को समझेंगे, लेकिन इस मॉडल को लोगों के साथ कितनी खूबसूरती से जोड़ा गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सिंगापुर की बात करेंगे तो सिंगापुर सरकार ने लोगों के लिए स्कीम्स लाई हैं जिसके तहत वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ और हेल्थ केयर के साथ जुड़ सकते हैं। ये एनरोलमेंट बाय चॉइस नहीं है, ये कंपलसरी है। अगर आप सिंगापुर के वासी हैं तो आपको सरकार के साथ एनरोल करना ही पड़ेगा इस हेल्थ केयर फैसिलिटी और हेल्थ केयर मॉडल के लिए। सिंगापुर में जो बेसिक हेल्थ केयर स्टार्ट होता है उसके अंदर 3 तरह की स्कीम सरकार की तरफ से दी जाती है। नंबर 1, मेडिसेव। मेडिसेव मतलब ये सिंगापुर सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत आपको कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज ऑफ योर सैलरी सेव करना पड़ता है और इस स्कीम के तहत सरकार भी और आपका एम्प्लॉयर भी उस फंड में पैसा डालता है। अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो इस फंड में से, जिसमें सरकार ने भी पैसा डाला है और जिसमें आपके एम्प्लॉयर ने भी पैसा डाला है और जिसमें आपने भी पैसा डाला है, ये किसी भी समय आप अपने या अपनी फैमिली के हेल्थ केयर के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो सिंगापुर में प्रोग्राम है हेल्थ केयर का वो है मेडिशील्ड। मेडिशील्ड के तहत सिंगापुर सरकार सभी सिटीजन्स को एक इंश्योरेंस देती है। इंश्योरेंस के अंदर जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो लोगों को भरने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट स्टेप पे आपने मेडिसेव किया होता है, मेडिसेव स्कीम में एनरोल किया होता है, उसमें से कुछ अमाउंट ऑटोमेटिकली कट जाता है तो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस हो जाती है। तो आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें थोड़ा पैसा आप डालते हैं, थोड़ा पैसा आपका एम्प्लॉयर डालता है और बहुत सारा पैसा यहाँ की सरकार डालती है। तीसरा पार्ट है मेडिफंड। मेडिफंड में सरकार आपके लिए एक स्पेशलाइज्ड फंड बनाती है। ये सरकारी इनकम से बनाया जाता है। इसके अंदर पूरे देश के लिए कुछ पैसा सरकार अलग रखती है मेडिकल इमरजेंसी के लिए। इस फंड के तहत अगर कभी भी मान लीजिए कि आपने मेडिसेव किया है, वो पैसा इनफ नहीं है, आपने मेडिकल इंश्योरेंस ली है या आप
एक ऐसे तबके से आते हैं कि आप मेडिकल इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तब भी आप चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको इलाज डिनाई नहीं किया जा सकता। सरकार मेडी फंड से उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का बिल पे करती है। ये थी सिंगापुर के स्ट्रक्चर की बात। अगर अब मेडिकेयर की बात करें, अगर अब मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात करें, अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करें, अगर आप इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो सिंगापुर में 4 लेयर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं। सबसे पहले आता है बेसिक एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। इसके अंदर जो मेजर रोल रहता है वो जनरल फिजिशियन का रहता है। ये ग्रुप ऑफ जनरल फिजिशियन सिंगापुर सरकार ने अपॉइंट किए हुए हैं, ऑथराइज किए हुए हैं, जो बेसिक हेल्थ केयर, फर्स्ट स्टेप हेल्थ केयर लोगों को पहुंचा सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, अगर आप स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपको इशू क्या है, तो आपका बड़े से बड़ा प्रॉब्लम जो है वो स्टार्टिंग में ही सॉल्व हो सकता है। ये हेल्थ केयर हर एक लोकेलिटी में अवेलेबल है। एक छोटी सी कम्युनिटी के पास एक छोटा सा हेल्थ केयर सिस्टम है, जहाँ पे एक छोटी सी ऑफिस है जिसके अंदर एक जनरल फिजिशियन जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है वो बैठा है। वहां पर आप जाइए, आपको कुछ पे नहीं करना है, आप सीधा उसके पास जा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, वो आपको दवाई लिख के देगा। वो दवाई भी आपको किसी मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। जगह जगह सरकार ने अपने ऐसे मेडिकल छोटे छोटे शॉप्स बनाई हुई है, फार्मेसीज बनाई हुई है, वहां से जाके फ्री में वो दवाइयां ले सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिंगापुर हेल्थ केयर सिस्टम है यहाँ का पॉलीक्लिनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको हर एक 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा गवर्नमेंट रन पॉलीक्लिनिक मिलता है, जो कि वर्ल्ड क्लास है। मैं आपके साथ कोशिश करके कुछ फोटोज और वीडियोस जो मैंने विजिट की मैं शेयर करूंगा। ये पॉलीक्लिनिक डिजाइन किया गया है प्राइमरी हेल्थ केयर से नेक्स्ट स्टेप, जहां पर अगर आपको एक ऐसी ट्रीटमेंट की जरूरत है कि आपको पूरा दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है या पूरा दिन डे केयर में रहना पड़ सकता है, यहाँ पे थोड़े से स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स भी होते हैं। डिफरेंट आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए अलग अलग स्ट्रीम्स के डॉक्टर्स भी होते हैं। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं और यहाँ पे जो स्टाफ होता है, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मैनेज की जाती हैं, वो 100% सरकार के द्वारा मैनेज की जाती हैं और इनका पैसा उसी मेडी फंड से आता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ का जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में है वो है पब्लिक हॉस्पिटल्स। पब्लिक हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल्स हैं जो जहां पर आपको अगर एडमिट होने की जरूरत है, पॉलीक्लिनिक से अगर आपको रेफर किया जाता है, आपकी प्रॉब्लम ज्यादा है, तो आपको पब्लिक हॉस्पिटल्स में भेज दिया जाएगा। ये पब्लिक हॉस्पिटल्स में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, यहाँ पे टेस्ट करने की सुविधा होती है, यहाँ पे मॉडर्न मशीनरी होती है और ये सब बहुत अफोर्डेबल होता है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो बिल्कुल फ्री होता है, अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो वो सब्सिडाइज्ड होता है। यहाँ पे मेडिकल केयर बहुत ही अफोर्डेबल है। फोर्थ पार्ट, यहाँ का फोर्थ और सबसे एडवांस्ड हेल्थ केयर सिस्टम है यहाँ का स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स जो है वो पब्लिक हॉस्पिटल से एक स्टेप अहेड हैं और यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर का जो क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं, जो आईसीयूज हैं, जो वेंटिलेटर्स फॉर किड्स हैं, ये आपको बहुत बड़े स्केल पर सिंगापुर में स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स के रूप में मिलेंगे। ये स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स जो हैं ये ज्यादा फेमस इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रिसर्च, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे सिंगापुर सरकार स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स को पैसा देती है ताकि वो इनोवेशन करें। एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि जहाँ पे बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, जहाँ पे मैं कोशिश करूंगा आपके साथ कुछ फोटोज और वीडियोस शेयर करने की। सो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में ज्यादा फोकस जो होता है वो क्रिटिकल केयर पे होता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होता है और इनोवेशन पे होता है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे सिंगापुर में लगी कि आप सिंगापुर में जो सरकार होती है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखती है पूरे देश के सभी लोगों की हेल्थ का। आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में 100% रजिस्टर करना पड़ता है और रेगुलरली आप फ्री में जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं। जो भी आपके वाइटल्स होते हैं, जो भी आपके टेस्ट आते हैं, वो आपको रेगुलरली वो टेस्ट जो है वो ऑटोमेटेड, जहां से भी आप टेस्ट कराएंगे आपके हेल्थ रिकॉर्ड में अपडेट हो जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स बनाए जाते हैं। जैसे हमारा बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम भी है, हमारा पॉलीक्लिनिक भी है, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, लेकिन इंडिया में इसको ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। आज भी अगर आप बड़े हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं तो आपको वो ट्रस्ट नहीं बन पाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो ट्रस्ट नहीं बन पाता है कि यहाँ पे क्या हमें हमारा सही से इलाज होगा या हमें सही देखरेख में रखा जाएगा, या हमें अगर पैसों की जरूरत होगी तो वो पैसा कहाँ से सरकार देगी, इंश्योरेंस में मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं।
तो सिंगापुर एक ऐसा शहर है जहाँ के हेल्थ केयर से हम डेफिनेटली सीख सकते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई किया गया है, कैसे ट्रांसपेरेंसी लाई गई है, कैसे पैसों के लिए लोगों का इलाज ना हो ऐसा इम्पॉसिबल है सिंगापुर में। सिंगापुर सरकार ने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से उठाई है और निभाई है कि यहाँ पर सरकार हमेशा आपके लिए खड़ी है अगर आपको हेल्थ केयर की जरूरत है। अगर आप सिंगापुर हेल्थ केयर मॉडल को देखेंगे तो कुछ झलक आपको दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की थी उसकी मिलेगी। जैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे, ग्राउंड लेवल पर मोहल्ला क्लिनिक में आपको पूरा ट्रीटमेंट फ्री मिलता था, आपको दवाइयाँ फ्री मिलती थी, एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर फ्री मिलता था। ऐसा ही सिंगापुर में एमडी क्लिनिक्स हैं, वो सिंगापुर में ऐसे ही है जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे। सेकंड पे पॉली क्लिनिक, दिल्ली में भी पॉली क्लिनिक बनाए गए थे जहाँ पे आप एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तीसरे पे पब्लिक हॉस्पिटल्स, दिल्ली में भी पब्लिक हॉस्पिटल्स ऐसे दिल्ली सरकार के थे जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद स्पेशलाइज्ड केयर जो सिंगापुर में है, दिल्ली सरकार ने स्पेशलाइज्ड केयर हॉस्पिटल बनाने की जगह हमारे जो दिल्ली के सिटीजन्स थे उनके लिए ये किया था कि जो भी सिटीजन किसी भी बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज लेता है तो उसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी। तो एक इंटेंशन ये थी कि जो दिल्ली की सरकार है वो अपने जनता के लिए सोच रही है और जनता की हेल्थ केयर पे खर्च कर रही है। एजुकेशन पे खर्च करना, हेल्थ केयर पे खर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक देश की तरक्की के लिए। दिल्ली में एजुकेशन पे 25% खर्च होता था और हेल्थ केयर पे 15% से ज्यादा खर्च होता था। दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर अरविंद केजरीवाल जी ने ये कोशिश की थी कि दिल्ली की जनता को हेल्दी रखा जाए। अब जो नई सरकार आई है वो लगातार मोहल्ला क्लिनिक को कम भी कर रही है, बंद भी कर रही है। उनका फोकस क्या है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का फोकस क्लियर था कि उनको एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस करना था। और देश को आगे बढ़ाने के लिए या एक शहर को आगे बढ़ाने के लिए या एक स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए जब तक आप एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस नहीं करते, एक स्टेट, एक देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर आप वोटर हैं, अगर आप भारत में वोट करते हैं तो आप अपनी सरकार से पूछिए कि वो हेल्थ केयर पे इतना कम खर्च क्यों करते हैं। अगर आपके घर में भगवान ना करे कोई इमरजेंसी है और आप भारत के बहुत दूर के किसी गांव में रहते हैं तो आप कब एक बड़ी सुविधा के पास पहुंचेंगे और आपका इलाज हो पाएगा। क्यों ऐसा आज तक नहीं हुआ आजादी के बाद कि हमारे गांव-गांव में बड़े पॉलीक्लिनिक्स हो, हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा हॉस्पिटल हो, ऐसा क्यों नहीं हुआ आज तक। और हमारे देश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती जब वो लाखों रुपए का बिल बना देते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मिलकर लोगों को लूटने का काम क्यों चल रहा है। अगर हमें सीखना है तो हमें ऐसे देशों की तरफ देखना पड़ेगा जो जिन्होंने काम करके दिखाया है और जो अपने लोगों के लिए सोच रहे हैं और लोगों के लिए सोच के लोगों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और लोग आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। हमें भी अपने देश में हेल्थ केयर के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को आगे लाने की जरूरत है जिनका फोकस एजुकेशन है, हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर लोग जिस दिन हमारे हर गांव में एक बड़ा हॉस्पिटल बना होगा उस दिन माना जाएगा कि हमारे देश ने हेल्थ केयर पे कुछ किया है। और जब तक हेल्थ का बजट 2% रहेगा तब तक नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा कि हमारे देश के गांव-गांव में बड़े हॉस्पिटल बनेंगे। अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो हमें इन देशों से सीखना पड़ेगा। और ये वो देश नहीं है जिनको विरासत में ये सब मिला है, ये वो देश है जिन्होंने आजादी के बाद सब कुछ बनाया है। केवल और केवल ईमानदारी से, भ्रष्टाचार को खत्म करके, अपनी जनता पे फोकस करके। यहाँ पे जनता सरकार के साथ है, सरकार जनता के साथ है, जनता को सरकार पे विश्वास है, सरकार को जनता पे विश्वास है। जनता पैसा सरकार को दे रही है तो जनता को पता है कि सरकार हमारे पे ही खर्च करने वाली है। ये विश्वास हमें अपने देश में भी बनाना पड़ेगा। जब तक हमारे नेताओं के हॉस्पिटल चलते रहेंगे, जब तक हमारे नेता भ्रष्टाचार करते रहेंगे, जब तक हमारे नेता आई मी माई सेल्फ की राजनीति करेंगे, तब तक यहाँ हमारे देश में ऑन ग्राउंड चेंजेस नहीं आ सकते। हमें ऐसे लोगों को लाना ही पड़ेगा जो सरकार का पैसा जनता पे खर्च करें, जो मोहल्ला क्लिनिक बनाएं, जो अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स बनाएं, जो अच्छा प्राइमरी हेल्थ केयर बनाएं, जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल बनाएं, ताकि अगर यूपी या बिहार या उड़ीसा या कहीं भी या मध्य प्रदेश या राजस्थान में कोई बड़ी बीमारी किसी को होती है तो उसको भाग के दिल्ली ना आना पड़े, वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट में उसका इलाज कराए। हमारे देश में बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं और वो बड़े बड़े डॉक्टर्स, आप यहाँ पे हॉस्पिटल्स में चले जाइए, आपको सारे डॉक्टर्स इंडियंस मिलेंगे, आपको बहुत बड़े स्तर पर इंडियंस मिलेंगे। जब हमारे देश में इतना टैलेंट है और अगर हम उन्हें अपने ही देश में अपॉर्चुनिटी देंगे तो हमारे देश में का हेल्थ केयर भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। हमें वो काबिलियत है। केवल और केवल नेताओं को नीयत दिखानी पड़ेगी, केवल और केवल नेताओं को भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा, केवल और केवल नेताओं को लाखों करोड़ रुपए अपने पब्लिसिटी पे खर्च करना बंद करना पड़ेगा और जनता पे खर्च करना पड़ेगा। धन्यवाद।